हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। आज हम एक केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। हम पहले देखेंगे धातु और अधातु क्या होता है। ठीक है, इसके गुण क्या होते हैं। इसके पश्चात इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग 50 प्लस मोस्ट क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो पहले देखो हम धातु। धातु क्या होती है। धातु एक चमकदार होती है। ठीक है, धातु में एक चमकदार का गुण पाया जाता है। सेकंड, सामान्यतः धातु कठोर होती हैं। तीसरा, धातु में अगाधवर्धनीय का गुण होता है। सोना चांदी सबसे अधिक अगाधवर्धनीय का गुण पाया जाता है इनमें। अगाधवर्धनीय जिसमें हमें पतली चादर के रूप में या लंबा तार खींचा जा सकता हो। धातु सामान्यतः सुचालक होती हैं। एक दो अपवाद हो सकते हैं पर धातु सुचालक हो। चांदी सबसे अधिक सुचालक है। ठीक है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, धातु के 5 गुण है। चमकदार होती है, सामान्यतः कठोर होती है, अगाधवर्धनीय होती है, सुचालक होती है और तन्यता का गुण पाया जाता है। अब देखो अधातु। अधातु इनमें चमक नहीं होती है, आयोडीन में होती है। अपवाद एक आयोडीन है। अधातु होते भी ये चमकदार होती है। ठीक है, अगाधवर्धनीय का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु में अगाधवर्धनीय का गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता का गुण भी इसमें नहीं पाया जाता है। अधातु अधातु कुचालक होती है। अपवाद जैसे ग्रेफाइट है जो अधातु होते हुए भी कुचालक नहीं है, सुचालक है। ठीक है, आगे देखो। अब महत्वपूर्ण पर्सन जो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको मैं एक साथ लेके आया हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, पारा ऐसी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। पारा क्या है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है, पारा है। अधातु क्या, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली ब्रोमीन है। एलडीसी और एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु नहीं, सॉरी, अधातु है जो ब्रोमीन। ठीक है, Br। सीजियम गैलियम धातु हथेली पर लेते ही पिघल जाती है। क्वेश्चन आता है कि हथेली पर लेते ही कौन सी धातु पिघल जाती है, सीजियम और गैलियम। आगे देखो, सबसे कठोर धातु क्या है, टंगस्टन। क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु कौन सी है, टंगस्टन। ये आरएलपी और एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम का प्रतीक है ओएस है। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु क्या है, ओस्मियम। सबसे नरम धातु सोडियम और पोटेशियम, जिन्हें हम चाकू से भी काटा जा सकता है। क्वेश्चन क्या आता है कि चाकू से काटे जाने वाली धातु का नाम बताओ, तो क्या हो गया, सोडियम और पोटेशियम। कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु तो है पारा Ag और अधातु क्या है, ब्रोमीन Br। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु पारा Ag और अधातु ब्रोमीन। उष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु क्या है, चांदी और कॉपर। चांदी और कॉपर क्या है, उष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु। सबसे अधिक तन्य धातु क्या है, सोना। अभी हमने पीछे देखा भी है। सबसे अधिक तन्य धातु क्या है, सोना है, जिससे हम 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं या बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है ये। आगे देखो, धातुओं की चालकता का क्रम। धातुओं की चालकता सबसे अधिक किसमें होती है, Ag में, फिर Cu कॉपर, Au और Al एल्यूमिनियम में। ठीक है, सबसे अधिक चालकता किसमें होती है, Ag में। ठीक है, उष्मा की कुचालक है। उष्मा की कुचालक है मरकरी और लेड। ये एसएससी 10+2 में और एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है। उष्मा की कुचालक मरकरी और लेड पीबी, जिसे हम सीसा भी कहते हैं। रणनीति की धातु क्या है, टाइटेनियम Ti। रणनीति की धातु क्या है, टाइटेनियम। आशा की धातु यूरेनियम। आशा की धातु क्या है, यूरेनियम। आगे देखो, मोस्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी के दौरान पटाखों की रोशनी का गहरा लाल रंग स्ट्रेशियम के कारण, कि जो पटाखे होते हैं उसमें गहरा लाल रंग किसके कारण, स्ट्रेशियम के कारण होता है। वो हरा रंग किसमें, बेरियम के कारण होता है। बेरियम धातु के कारण होता है। प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा है, प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा है, टेक्नीशियम Tc। ठीक है, आगे देखो। अभी अगला क्या है कि क्या बोला कि पर्णहरित व क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि पर्णहरित व क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसका आंसर हो गया मैग्नीशियम।
अगला है क्वेश्चन, जूठा सोना या मुर्कू का सोना किसे कहते हैं? तो आयरन पाइराइट्स को हम जूठा सोना या मुर्कू का सोना कहते हैं। अगला है क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा को Hg, ठीक है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा Hg। अगला ये क्वेश्चन आया हुआ है, अमलराज एक्वारेजिया का अनुपात क्या होता है? 3:2। अमलराज एक्वारेजिया का अनुपात या मिश्रण क्या होता है? 3:1। इसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो HCl होता है 3 के अनुपात में, और HNO3 होता है 1 के अनुपात में। ये क्वेश्चन आ गया, पीछे हमने बात की थी कि एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। और अभी पीछे देखा धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा, ठीक है। ग्रेफाइट अधातु होते भी विद्युत का सुचालक है। क्या है? ग्रेफाइट अधातु होते भी विद्युत का सुचालक है। आयोडीन अधातु होते भी चमकीली अधातु है, ठीक है। आयोडीन अधातु है फिर भी ये चमकीली होती है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है माचिस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। और चूहे मारने की दवा कौन सी है? चूहे मारने की दवा जिंक फॉस्फेट। क्वेश्चन आता है चूहे मारने की दवा कौन सी है? जिंक फॉस्फेट। मोस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखो, ये क्वेश्चन एक बार पुलिस में भी आया था और LDC में आया हुआ क्वेश्चन। वायुमंडल में उपस्थित गैसें कौन सी हैं? जैसे नाइट्रोजन कितनी है? 78%। इसकी खोज डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की? शिले ने। और कितना परसेंट है? 20.9। और कभी कभी इसका 21% भी आता है, ठीक है। आर्गन 0.93%। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। याद रखना ये ऑक्सीजन और CO2 का। अगला देखो, चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन ये RPM में आया हुआ और SSC में आया हुआ क्वेश्चन है कि चिप्स की थैलियों में किसका उपयोग होता है? नाइट्रोजन गैस का, जिस कारण वो फुली फुली रहती हैं। ऑक्सीजन का अपरूप क्या है? ओजोन O3। ऑक्सीजन का अपरूप क्या है? ओजोन O3। सीधा क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन का अपरूप क्या है? ओजोन O3। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा ओजोन परत कौन करता है? ओजोन परत। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करता है। अगला देखो, फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस क्या है? फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस क्या है? क्लोरीन Cl2। अगला अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट है, गोताखोरों तथा अस्थमा रोगियों के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? O2 प्लस H हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन गैस और हीलियम गैस का मिश्रण होता है गोताखोरों और अस्थमा रोगियों के लिए, ठीक है। वायुयानों के टायरों व गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। वायुयानों के टायरों और गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हल्की होती है बहुत। विद्युत बल्बों में कौन सी गैस? आर्गन होती है। विद्युत बल्बों में आर्गन और नाइट्रोजन। RPF SI में आया और आर्मी में क्वेश्चन आया हुआ है ये। विद्युत बल्बों में आर्गन और नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प और आर्गन। NTPC में आया क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइटों में कौन सी गैस होती है? पारे की वाष्प होती है और आर्गन होती है। अगला देखो, मिश्र धातु, मोस्ट क्वेश्चन है। मिश्र धातुएं क्या है? पीतल। पीतल किससे बनती है? कॉपर और जिंक से। पीतल कॉपर और जिंक से बनती है, ठीक है। और कांसा, LDC में क्वेश्चन आया हुआ, कांसा कॉपर प्लस टिन। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में कॉपर है, एक में जिंक है और एक में टिन है। सोल्डर में PB लेड प्लस टिन। स्टील और इस्पात, स्टील और इस्पात में लोहा और कार्बन होता है। लोहा Fe और कार्बन का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल। कॉपर जिंक और प्लस निकिल। गन मेटल में कॉपर जिंक और टिन, तीनों का मिश्रण होता है, ठीक है। मिश्र धातुएं कंप्लीट हो गई। मोस्ट ये 5-6 मिश्र धातुएं हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं हर बार इनमें से। अब धातुओं के अयस्क हैं, 1-2 क्वेश्चन इनमें से कभी ना कभी आपको एग्जाम में मिल जाएंगे और मिलते हैं, पीछे हमने देखा है कि, ठीक है। अब पहला देखो, इसमें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का क्या है? इसकी बॉक्साइड, ठीक है। अगला देखो, NTPC और SSC में आया क्वेश्चन है, लोहा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट और सिडेराइट, ये इनके अयस्क हैं, ठीक है। अगला देखो, RPF में आया हुआ क्वेश्चन है तांबा का कॉपर का, कॉपर पाइराइट और
क्यूपराइट, ठीक है। अगला देखो जिंक, जिंक के एस कौन से हैं, केलामीन और जिंक ब्लेड। केलामीन और जिंक ब्लेड जिंक के एस के, चांदी के अर्जेंटाइन और हॉर्न सिल्वर। क्वेश्चन आता है कि हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं, तो चांदी को हम हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। पारा सिनेबार, पारा का सिनेबार, लेड का ग्लेना और यूरेनियम का पिच ब्लेड और कैल्शियम का जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या है, CaSO4 2H2O। इसका सीधा सूत्र भी पूछते हैं, जिप्सम का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2H2O। आगे देखो, सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। किसको हम केरोसिन के तेल में रखते हैं, सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। सोने को कठोर बनाने के लिए कॉपर का प्रयोग होता है। सोने को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, कॉपर का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। क्यों सुनाता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। और जो आभूषण बनाते हैं वो 22 कैरेट पे बनाते हैं। चांदी का काला रंग सल्फर के कारण, और चांदी का काला रंग किसके कारण होता है, सल्फर के कारण चांदी का काला रंग पड़ जाता है। अगला देखो, दर्पण के ऊपर कलई करने पर सिल्वर का उपयोग किया जाता है। जो दर्पण होता है उसके ऊपर जो पॉलिश की जाती है वो एक सिल्वर की जाती है, ठीक है। हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीछे, ये हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। जैसे हीटर है उसकी कुंडली होती है ऐसी, वो किसकी बनाई जाती है, नाइक्रोम की बनाई जाती है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का होता है। टंगस्टन डब्ल्यू प्रतीक है इसका का बना होता है, ठीक है। पारा धातु -59 डिग्री ताप पर जमता है। अब पारा कब जमता है, -39 डिग्री ताप पर जमता है। एल्कोहल -115 डिग्री ताप पर। आगे देखो कोयले के बारे में, सबसे शुद्धतम किस्म का कोयला क्या है, एंथ्रेसाइट। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि सबसे शुद्ध कोयला कौन सा, एंथ्रेसाइट। और सबसे कम कार्बन या निम्न कोटि का कोयला पिट कोयला होता है। और घरेलू कार्य में बिटुमिन्स कोयले का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो घरेलू कार्यों में बिटुमिन्स कोयले का उपयोग किया जाता है। आगे देखो, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है, हीरा। क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है, हीरा। हीरा ग्रेफाइट फुलरिन कार्बन के अपरूप है। क्वेश्चन आ जाएगी, इनमें से कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा दे दिया, ग्रेफाइट दे दिया, फुलरिन दे दिया और कुछ और दे दिया, इनमें से तो कौन सा नहीं है ये पूछते हैं, या इनमें से है वो पूछ लेते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन ये कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की। बायोगैस, गोबर गैस, मार्स गैस आदि को मीथेन कहते हैं, CH4 इसका फॉर्मूला होता है, मीथेन कहते हैं। कि गोबर गैस किसे कहते हैं या मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को हम गोबर गैस कहते हैं, बायोगैस भी कहते हैं और मार्स गैस भी कहते हैं। और हंसाने वाली गैस क्या है, हंसाने वाली गैस क्या है या लाफिंग गैस किसे कहते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हम हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। बेहोश और निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग होता है, CHCl3 का क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। शुष्क बर्फ ठोस किसे कहते हैं, शुष्क बर्फ ठोस किसे कहते हैं, CO2 को हमें शुष्क बर्फ ठोस से कहते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।